Be strong. Hello guys, again it's myself Mohammed Rahmatullah and you are watching my info my channel. Thank you for watching my channel guys. And आज हम बात करेंगे बहुत ही जो पॉपुलर इन्फॉर्मेशन है और जिसकी वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड्स है, जिस जॉब की वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड्स है। आप इसको कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, चाहे तो आप जॉब की जो वेबसाइट्स हैं, चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं। इसकी वैकेंसीज़ के लिए बहुत सारी वैकेंसीज़ आती है और ये ज़्यादा डिमांड में है। आने वाली जो फ्यूचर्स है इसमें बहुत ज़्यादा क्राउड होगा इस फील्ड में और इसमें वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा निकलती है। तो हम बात कर रहे हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट की। गाइस, दो तरह की फैसिलिटी मैनेजमेंट होती है, एक होती है फैसिलिटी मैनेजमेंट, एक होती है टोटल फैसिलिटी मैनेजमेंट। अब फैसिलिटी मैनेजमेंट और टोटल फैसिलिटी मैनेजमेंट डिफरेंस ज़रा सा होता है। फैसिलिटी मैनेजमेंट जो सिर्फ फैसिलिटी मैनेजमेंट होती है वो प्रॉपर्टी को मैनेज करती है, ठीक है। वो चाहे तो सॉफ्टवेयर FM, उसमें दो तरह का FM होता है। फैसिलिटी मैनेजमेंट का जो शॉर्ट फॉर्म है FM ही बोलते हैं। तो दो तरह का FM होता है, एक होता है सॉफ्ट FM, एक होता है हार्ड FM। सॉफ्ट FM में जो है वो क्लीनिंग वगैरह का, प्रॉपर्टी में कहाँ का क्लीनिंग करना है, गार्डन है, ये सब को क्लीन करना है। क्लीनिंग से रिलेटेड जितना भी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज को कहाँ थ्रो आउट करना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉफ्ट FM की होती है। हार्ड FM का मतलब होता है टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। जहाँ कर भी टेक्निकल इश्यूज़ होगा, हार्ड FM की जो टीम होगी वो टेक्निकल थिंग्स को रेक्टिफाई करेगी और जो भी प्रोसीजर XYZ वो इसको क्लोज करने को, इस काम को मैनेज करने को हार्ड FM बोलते हैं। अब हम बात कर रहे थे पीछे, जो सबसे पहले हम आपको बताए थे FM दो तरह का होता है, एक फैसिलिटी मैनेजमेंट, एक होता है टोटल फैसिलिटी मैनेजमेंट। फैसिलिटी मैनेजमेंट जो सिर्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करती है, लेकिन टोटल फैसिलिटी मैनेजमेंट जो होता है वो मैन पावर भी सप्लाई करती है। दे विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉपर्टी एज अ सॉफ्ट FM, एज अ हार्ड FM, बट इफ़ यू वांट some extra manpower to manage your property, like you want loader, like you want security to manage your property, so they will provide you like this. It's called total facility management and this is different between facility management and total facility management. अब हम बात करते हैं कि सॉफ्ट FM जो काम करती है वो किस तरह से फैसिलिटी मैनेजमेंट में काम करती है और हार्ड FM किस तरह से काम करती है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो गाइस बने रहिए वीडियो में, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, उम्मीद करता हूँ बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। और आपको इसमें ये भी बताऊँगा कि इसमें जॉब करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, कौन कौन सा डिजिग्नेशन भी आता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, उम्मीद करता हूँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सॉफ्ट FM जो काम करने का क्राइटेरिया होता है, जिस भी कंपनी में प्रॉपर्टी मैनेज कर रही कंपनी एज अ सॉफ्ट FM, तो उस जगह की वो पूरी साफ़ सफाई की जिम्मेदारी उस कंपनी की होती है। चाहे वो स्ट्रीट हो, रोड हो, पार्क हो, इंडोर अपार्टमेंट हो, अपार्टमेंट के अंदर नहीं, अपार्टमेंट का जो कॉरिडोर वगैरह होता है उसमें जितने भी क्लीनिंग स्टेयरकेस है, एलिवेटर है, जो भी है, अगर शॉपिंग मॉल है तो उसका एलिवेटर है, पूरा इंडोर आउटडोर जो भी है सारी क्लीनिंग की जिम्मेदारी सॉफ्ट FM की होती है। इसी प्रॉपर्टी में अगर हार्ड FM भी जॉब कर रही है, हार्ड FM का भी अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका प्रोसीजर अलग होता है। हार्ड FM का कॉन्ट्रैक्ट का काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। हार्ड FM कैसे काम करती है गाइस वो आप जान लीजिए। हार्ड FM का अपना एक सिस्टम अलग है, उसका एक कॉल सेंटर होता है। हार्ड FM जो भी कंपनी हार्ड FM का काम करती है उसका एक अपना पर्टिकुलर कॉल सेंटर होता है। तो जो भी कस्टमर को जिस भी तरह का टेक्निकल इश्यूज फेस होता है, वो कस्टमर क्या कहती है, वो उस कॉल सेंटर में कोई कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि दिस बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर अपार्टमेंट, दिस इज द एड्रेस एंड एरिया, एंड आई एम गेटिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, आई एम गेटिंग मैकेनिकल प्रॉब्लम। हो सकता है उसको उसके रूम में AC नहीं चल रहा हो, लाइट्स नहीं चल रही हो, पानी का सप्लाई नहीं आ रहा हो, या किसी भी और तरह का टेक्निकल इश्यूज हो सकता है, कपबोर्ड टूट गया है, ड्रॉअर ओपन नहीं हो रहा है, डोर लॉक हो गया है, किसी भी तरह का अगर टेक्निकल इश्यूज आता है तो उस सिचुएशन में वो कॉल सेंटर उनकी कंप्लेन लिखती है। और कंप्लेन अब तीन तरह का होता है, कंप्लेन तीन तरह का होता है। पहले तो ये चीज़ को मैं फ़िल्टर कर दे रहा हूँ कि कंप्लेन को फिर वो लोग फ़िल्टर कहते हैं, ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, मैकेनिकल से रिलेटेड है, प्लम्बिंग है, और उसके बाद कारपेंट्री है, सिविल एंड मेसन है। तो इसके बाद जो है वो उस कंप्लेन का एक क्राइटेरिया होता है जिसको बांटा गया है RM रिएक्टिव मेंटेनेंस, CM करेक्टिव मेंटेनेंस, और होता है PPM प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं RM क्या होता है। आपको RM का स्टैंड जो होता है वो है रिएक्टिव मेंटेनेंस। जब मान लिया किसी घर के लाइट्स चलाई गया, अब उसको तुरंत चालू करना है, कस्टमर तो प्रॉब्लम में है, तो उसमें का मतलब होता है कि हम उसमें तुरंत रिएक्ट करेंगे।
तो उनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है रिएक्टिव कंप्लेंट को फिनिश करने के लिए, उसी हिसाब से वर्क ऑर्डर क्रिएट करेगा कॉल सेंटर, और फिर उसका जो भी लोकेशन में जो इंजीनियर होगा या सुपरवाइज़र होगा या जो भी कोऑर्डिनेटर, उसको वो ईमेल आएगा, वो अपने टेक्नीशियंस को वर्क ऑर्डर देगा और पर्टिकुलर अपार्टमेंट में जाकर के वो टेक्नीशियंस उस फॉल्ट को रेक्टिफाई करेगा। तो अब ये आरएम कुछ भी हो सकता है, पानी नहीं आ रहा वो आरएम के अंदर आ गया, एसी नहीं चल रहा वो आरएम के अंदर आ गया, लाइट्स नहीं चल रहा आरएम के अंदर, डोर लॉक स्ट्रक हो गया नहीं खुल रहा, मतलब जिस भी काम में हम तुरंत रिएक्शन देंगे वो रिएक्टिव मेंटेनेंस हो जाएगा। करेक्टिव मेंटेनेंस, अब एक कस्टमर कह रहा है कि सर जी मेरा स्विच कभी कभी फ्लैक्चुएट करता है, ठीक है, या बोलते हैं मेरा डोर कभी कभी जाम होता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, उससे अपॉइंटमेंट लेना होगा, क्योंकि टेनेंट जो है उस टाइम खुद बोलेगा कि हम अभी रहते नहीं हैं अपार्टमेंट में, पर्टिकुलर डेज को हम रहेंगे, तो आप इस चीज़ को रेक्टिफाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन मिल रहा है, गैप मिल रहा है उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए, तो यहाँ पर ही जो कॉल सेंटर है वो इस चीज़ को CM करके मेंशन करेगा, तो इसका अपना टाइम ड्यूरेशन टैट बड़ा होता है, टैट स्टैंड फॉर टर्न अराउंड टाइम, ये बड़ा होता है, टैट इसका बिल्कुल लेंथ होता है, 1 दिन 2 दिन 48 आवर्स 62 आवर्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वेस्ट। अगर कस्टमर बोलेगा विद इन 24 आवर्स वी हैव टू डू दैट, इफ कस्टमर बोलेगा विद इन 48 आवर्स आई विल बी देयर, तो हम लोग उसी के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। अब हम आते हैं लास्ट वन, PPM, प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ये मतलब ये होता है कि जो भी फैसिलिटी हार्ड फैसिलिटी मैनेजमेंट होती है जिस प्रॉपर्टी को मैनेज करती है, वो वहाँ की जितनी भी हार्ड थिंग्स हैं लाइक इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं, HVAC है, एक्चुएटर है, और उसके बाद आपका हीट वेंटिलेशन है, एयर हैंडलिंग यूनिट्स हैं, और इस तरह से जितने भी हार्ड थिंग्स हैं, पंप्स हैं, मोटर्स हैं, उनका अपना एक बेसिक मेंटेनेंस शेड्यूल होता है जो क्वार्टरली होता है। क्वार्टरली मीन्स ईयरली 4 टाइम्स होता है, किसी का कॉन्ट्रैक्ट हाफ ईयरली होता है मीन्स ईयरली 2 टाइम्स भी होता है, किसी का 4 मंथ 1 टाइम इन 4 मंथ होता है, मतलब ईयरली 3 टाइम्स होता है। तो अब यहाँ पर ही जो है वो PPM का शेड्यूल नहीं करता है। इसके लिए हम अगर टेनेंट्स का अंदर घर रूम के अंदर कोई पैनल्स वगैरह है, DB है, तो उसको रेक्टिफाई करने उनसे हमको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, उनसे टाइम शेड्यूल लेना पड़ता है कि सर आप किस दिन आप घर में अवेलेबल रहेंगे, हम लोग ये चीज़ मेंटेनेंस करने आएंगे, आप AC क्लीन करेंगे, आपके पैनल्स को क्लीन करेंगे, तो वो लोग टाइम का होगा। और जो आउटडोर जो सिस्टम है वगैरह है, तो उसका जो उस जब मान लीजिए FHU है, फ्रेश हैंडलिंग यूनिट्स हैं, अब हमको उसको बंद करके उसको सर्विसिंग करना है, तो जाहिर सी बात है अगर हम उसको बंद करते हैं तो उस FHU से कनेक्टेड जितना भी एरिया होगा वो इफेक्ट करेगा इस चीज़ को, एयर फ्रेश एयर नहीं आएगा, तो टेनेंट कंप्लेन कर सकते हो। इसके लिए हम लोग क्या कर उसके लिए हम लोग एक सर्कुलर जारी करते हैं, बिफोर 7 डेज हम लोग इन्फॉर्म करते हैं टेनेंट को कि वी आर गोइंग टू डू द मेंटेनेंस, इन पर्टिकुलर काइंडली डू यू नीड योर कोऑपरेशन, नीड योर सपोर्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो टेनेंट सपोर्ट भी करता है और हम लोग इसके लिए उसको बहुत थैंक यू भी बोलते हैं। तो गाइस ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया फैसिलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब बताते हैं इसमें जो पोजीशंस जो होते हैं जॉब के, वो असिस्टेंट टेक्नीशियंस होता है, टेक्नीशियंस होता है, टीम लीडर होता है, टीम लीडर्स के ऊपर से इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियर्स के ऊपर एरिया कोऑर्डिनेटर होता है, कॉल्स के उसके ये दोनों पोजीशन सेम साथ में रहते हैं, एरिया कोऑर्डिनेटर और साइड इंजीनियर, और इन दोनों के ऊपर में एक असिस्टेंट FM होता है एक साइड पे, और एक अलग डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है जो सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करता है, फॉलोअप वगैरह करता है, बाकी टीम टेक्निकल चीज़ को दिखती है। तो इसमें अगर आपको जॉब करना है तो बेसिक क्वालिफिकेशन अगर एज अ टेक्नीशियन वगैरह आप जा रहे हैं SST तो ITI कंपलसरी होता है, अगर मोर देन दिस जाते हैं तो 3 years का डिप्लोमा जो इंजीनियरिंग होता है, और अगर एज ए इंजीनियर पोजीशन जाते तो BTech वगैरह चाहिए होता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और आशा करता हूँ कि आपको इस इन्फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ने की बहुत सारी जो है संभावना, आपको एक लाइन मिल गया होगा जॉब का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब।